ओम शांति। आज का मुरली 24/7/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते या समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम तब होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। आज का गीत, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोला बाबा आया है। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। যদি বাবা আধা ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকেন শান্ত হয়ে, তো তখন তুমি আত্মা তোমাদের মনে হবে যে বাবা এবার কিছু বলুন। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं हैं। তোমরা জানো যে ব্রহ্মা বাবার ভুকুটিতে শিব বাবা বসে আছেন কিন্তু কিছু বলছেন না। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। তোমাদের ভিতরে ভিতরে চলে বুদ্ধিতে যে বাবা কিছু বলুক, बाबा কিছু ज्ञान रतन दे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे, देही अभिमानी हो रहो, बात को याद करो। यह ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्रों को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ। इस ड्रामा के चक्रों को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। আমরা বাবাকে याद করব কি করে, তারও জ্ঞান তো দরকার, তো সেটাও বাবা আমাদের বোঝান। यह सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे हैं। याद की করে করতে হয় এই ব্যাপারে যে বাবা বোঝান, তো সেটাও কিন্তু রত্ন, খুব ভালো রত্ন। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो बाबा बोलছেন তুমি পবিত্র তো এসেছিলে না সৃষ্টিতে। শান্তি ধাম থেকে যখন আমি সৃষ্টিতে এলাম তখন পবিত্র হয়ে এসেছিলাম, তো আবার পবিত্র হয়েই ফিরতে হবে। তো বাবা বলছেন কর্মাতীত হয়ে যেতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা মানে কর্মের কোনো বন্ধন যেন না থেকে যায়, পুরোপুরি কর্মের উপরে বিজয়ী হয়ে তখন সে যেতে হবে। और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा शतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। बाबा बोलते ये शरीर तो ऑर्गन्स, ये तो विनाश हो जाए। संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं।
सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। বাবাও তো আত্মা না, তো বাবার আত্মার মধ্যে সংস্কার আছে, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান, তো বাবা সেই জ্ঞান আমাদেরকে দেন, আর বাবাকে ওই কারণেই বলা হয় নলেজফুল। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। এখন আমরা জানি যে আমাদের 84 চক্র पूरा হয়েছে। अभी हमको वापिस बाप के पास जाना है। এবার আমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। मेरी आत्मा तो वहाँ जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। तो बाबा बोलছেন ময়লা आत्मा উপরে যেতে পারে না, তো যখন তোমাদের আত্মা পুরো পবিত্র হয়ে যাবে তো এই শরীর তখন ছুটে যাবে, এই শরীর থেকে আত্মা আলাদা হয়ে যাবে। পবিত্র শরীর তো ইহা মিল না সকে। এই কলিযুগী দুনিয়া, নরক দুনিয়ায় पवित्र शरीर तो मिलते पारे ना। यह तो पुरानी जुक्ति है, इनसे बैराग आता जा रहा है। जुक्ति केन बाबा बोलें? कारण शरीरटा चामड़ार तैरी। तो बाबा बोलছেন যে এই জন্য এই পুরানো জুতো থেকে বৈরাগ্য আসা উচিত। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। এখন আমরা आत्मा पवित्र হয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে আমরা আবার पवित्र शरीर धारण করব। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। এই সময় आत्मा अपवित्र हो গেছে আর তার ফলে শরীরও অপবিত্র হয়ে গেছে। जैसा সোনা वैसा जेवर। সোনা যদি খাঁটি সোনা হয় তাহলে গয়নাও খাঁটি হবে, সোনা যদি খাদযুক্ত হয় তো গয়নাও খাদযুক্ত হবে। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। कारण चोर डाकुদের हाथ থেকে বাঁচানোর জন্য এই রকম বলে যে হালকা সোনার গয়না পরো, তার দামও কম হবে। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? शतो प्रधान है ना, अभी तो है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। बाबा बोलছেন এখন তোমাদের আত্মাদের ভ্যালুও কম হয়ে গেছে। সত্য যুগে তোমাদের আত্মার ভ্যালু কত বেশি ছিল, কারণ শতপ্রধান ছিল। এখন ভ্যালু কমে গেছে কারণ আত্মা এখন তমপ্রধান, খাদ পড়ে গেছে, কোনো কাজেরই নেই। উহা आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। এখন आत्मार मूल्य केमन হয়েছে? जब 9 कैरेट सोना है तार मतन। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है ना। बाबा तो बोझा नहीं कथा जे राजयोग करते गेले आत्मा परमात्मा तार मिलन दरकार। देहेर साथे मिलन के भक्ति बोले। ज्ञानी तो राजयोग करते गेले आत्मा परमात्मार मिलन। तो कृष्ण की करे बोलबेन जे तुम ये केवलमात्र आमाय स्मरण करो? कृष्ण तो देहधारी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद ना करो। देहधारी के याद करले तो आत्मार मध्य पाप जमे जाए, पाप থেকে সে মুক্ত হয় না। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, कारण बाबा इसे আমাদেরকেও জ্ঞান দেন যে তুমি आत्माओं किंतु निराकार। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। 3 बापेर कथा बला है। যিনি দেহের জন্ম দেন তাকে বলা হয় লৌকিক বাপ। শিব বাবা যিনি পরলোকে নিয়ে যান তাকে বলা হয় পারলৌকিক বাপ। ব্রহ্মা বাবা যিনি আমাদের অলৌকিক জীবনে আনার নিমিত্ত হন, তো ব্রহ্মা বাবাকে বলা হয় অলৌকিক বাপ। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को भी अलौकिक जन्म है।
আমাদের ব্রাহ্মণদেরও কিন্তু এখন অলौकिक जन्म, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगड़ और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। ब्रह्मा कुमार कुमारीरा छाड़ा আর কারো তো স্বর্গে কেউ मालिक होते पारे ना। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं, आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। बाबा बोलছেন যে आत्मा जो अपवित्र হয়ে গেছে याद ছাড়া आत्मा पवित्र होते पारবে ना। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। आत्मार मध्य जो खाद पड़े आछे तो यादे ना थाकले से खाद तो खत्म होबे ना, थेके जाबे। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। और यदि पूरा पवित्र ना हो ताहले सजा खेते होबे। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापिस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा, कोनो दिन ही कोनो शरीर ऊपरे जाए ना, कारण शरीर तो भारी जिनिस, आत्मा ऊपरे जाए। तो बाबा बोलছেন যে मनुष्य आत्मादेরই पवित्र हुए ऊपरे फिरे जेते होबे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, कारण एत जन्मेर अभ्यास हो गेছে সেই জন্য आत्मिक स्थितिते থাকা কত मुश्किल मने হয়। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़े ही रहती है। যখন কেউ ধান্দাদৌড়ি করে তখন কি আর মনে থাকে যে আমি आत्मा, মনে থাকে না, भूले जाए। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। ठीक है, तुम्हें ना निजेके आत्मा भाबते पारछो ना, तुम्हें शिव बाबा के याद करो। एरकम चिंतन करो जे बाबा आमार हाथ दिए काज कराच्छेन, बाबा आमार बुद्धि के बाबा टाच कराच्छेन, बाबा এইভাবে বলছেন, बाबा बाबा करे करते থাকো। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। आत्मा तो शुरूते पवित्र छिलो, धीरे धीरे अपवित्र हो गेছে, आबार पवित्र होते হবে। तो ये पवित्र हवाटाई मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है, किंतु आत्मा यदि पूरा पवित्र हो जाए तो ये जबरदस्त कमाई मिलবে। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। बाबा बोलছেন এই दुनिया থেকে কতই ধনী হোক, কতই সম্পদশালী হোক, কিন্তু সত্য যুগের মতো সুখ কিন্তু নেই। सबके सिर पर दुख है, कोनो ना कोनो प्रकार दुख प्रत्येकेर जीवने आछे। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। आज केउ खूब बड़ व्यक्ति, हाँ, अनेक ऊँचू पदे आछेन, कल यदि केउ ताके मेरे देय। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। যারা অনেক উঁচু পদে আছেন তাদের জন্য তো খুব মুশকিল, তাদের জীবন কেমন। यहाँ भी जो राजाएं थे वो प्रजा बन गए हैं। এখানেও যারা রাজা ছিলেন তারা প্রজা হয়ে যায়। আজকেও মিনিস্টার আছেন, রাষ্ট্রপতি আছেন, কালকে তিনি এক্স হয়ে গেলেন, অর্থাৎ তার সেই আর নাম পদ থাকলো না। तो राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। आगे राजार राज्य छिलो, এখন तो बाबा ওই জন্য বলেন पंचायती राज्य। কত मंत्री मिले देश के चालाচ্ছেন। ड्रामा में ऐसे नूद है, पेछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल या जान, शिक या प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। আমাদেরকে দুনিয়াতে কেউ চেনে না, আমরা জানি আর বাবা জানেন। বাবা বলছেন তোমরা কত গুপ্ত বেশে তোমাদের দিল এবং জান, শিখ ইয়া প্রেম এইগুলো দিয়ে তোমাদের মানে একদম সমস্ত রকম শক্তি, সংকল্প শক্তি, বুদ্ধির শক্তি সব কিছু লাগিয়ে তোমরা কি করছো, তোমাদের হারানো রাজ্যকে
আবার ফিরে পাওয়ার জন্য তোমরা पुरुषार्थ করছো। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। আমরা আগে মালিক ছিলাম, আমরা सूर्यवंशी देवता ছিলাম। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। আমরা আবার ওই রকম পথ পাওয়ার পুরুষার্থ করছি, কারণ আমরা বাবার কাছ থেকে সত্যনারায়ণের কথা শুনছি। बाप द्वारा हम नारायण नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग शिखलाते हैं। বাবাই শেখাচ্ছেন, বাবাই এর জন্য পড়াচ্ছেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন যে নর থেকে কি করে নারায়ণ হওয়া যাবে। ভক্তি মার্গ में यह कोई শিখলা না সকে, ব্যাস ওখানে কেবল কথা শোনায়, ওখানে তো এরকম পড়ায় না যে তুমি যদি নর থেকে নারায়ণ হতে চাও তাহলে তোমাকে কি পুরুষার্থ করতে হবে। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। এই তিন মুখ্য সম্বন্ধ এটা কেবলমাত্র শিব বাবার সাথে করা যায়, আর কোনো মানুষকে কিন্তু এই তিন সম্বন্ধে বলা যায় না। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बस निश्चित जीवन, কোনো মেহনত নেই, কোনো টেনশন নেই। হ্যাঁ, তো বাবা বলছেন বিশ্রাম পাওয়ার জন্য 21 জন্মের জন্য কত পাবন হতে হবে। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देहो अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। बाबा বলছেন আধা কল্প অর্থাৎ দ্বাপর কলিযুগ, 2 যুগ তো তোমরা দেহ অভিমানী ছিলে, এখন देही अभिमानी होते हुए। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। दुनिया एकटाई, एमन ना जे नतून दुनिया आलादा पुरानो दुनिया आलादा, दुनिया एकटाई, नतून थेके पुरानो है, पुरानो थेके आबार नतून है। नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। नतून दुनिया नतून भारत छिलो, तो सेखाने तखन देवी देवतारा छिलेन। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। बाबा बोलছেন राजधानी कोথায় ছিল, যমুনার কণ্ঠে, যাকে পরিস্তানও বলা হতো। वहाँ ন্যাচারাল বিউটি रहती है। দেবী দেবতারা কখনো স্টাইল করতেন না, তাদের জন্য কোনো বিউটি পার্লার ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তারা অনেক অনেক বেশি সুন্দর ছিলেন। ওই সৌন্দর্য তো বিউটি পার্লারে গিয়ে কেউ করতে পারে না। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। बाबा নিজেও হাসিন সুন্দর, বাবা এসে বলছেন তোমাদেরকেও আমি এত সুন্দর দেবী দেবতা বানিয়ে দিই। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। এবার নিজেকে চেক করো যে আমার মধ্যে কোনো অবগুণ তো নেই। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह फक है बहुत बड़ी पढ़ाई, एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा। लौकिक पढ़ाई कत বইপত্র পড়তে হয়, এখানে তো বাবা বলছেন এখানকার पढ़ाई কত উঁচ আর যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও কত উঁচ। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुहे बातें तुमको सुनाते रहते हैं। बाबा এসে নতুন নতুন কত গুচ্ছ গোপনীয় কথা আমাদেরকে শোনাতে থাকেন। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ, तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। তোমরাই मालिक हो, अब তোমরাই राज्य हारिए फेलो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा आबार आसेन তোমাদেরকে বিশ্বের मालिक বানিয়ে দিতে। विश्व
इसको ही कहा जाता है এই দুনিয়াকে বিশ্ব বলে। মূল বতন या सूक्ष्म বতন की बात नहीं है। मूल बतन व सूक्ष्म बतনের কথা না, এই স্থূল बतन साकार दुनिया एक ही विश्व बोला है। मूल बतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। তোমরা মূল বতন অর্থাৎ শান্তিধাম থেকে এইখানে এসে সাকার সৃষ্টিতে 84 জন্মের চক্র লাগাও। আবার বাবা তখন আমাদের জীবনে আসেন। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। बाबा বলছেন তোমাদেরকে বাবা আবার পুরুষার্থ করাচ্ছেন সেই প্রাপ্তি করানোর জন্য যা তোমরা হারিয়ে ফেলেছিলে। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लौकिक दुनिया मानुष मानुष के पढ़ाए। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। আমরা মানুষ, কিন্তু আমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা শিব বাবা বসে আমাদের आत्माদেরকে पढ़ाচ্ছেন। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह शौक है भक्ति की नॉलेज। लौकिक दुनियार जे मानुष तादेर काछे भक्तिर नॉलेज, आमादेरके बाबा ज्ञानेर नॉलेज दिच्छेन। तो नॉलेज माने ज्ञान अवश्य, तो बाबा आमादेरके ज्ञान दिए नॉलेजफुल बनाচ্ছেন। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, কত রকমের জ্ঞান হয়। তো বাবা বলছেন যে কামাই করে কেউ, অর্থ ইনকাম করে, তো তারও নলেজ হয়, শাস্ত্রেরও নলেজ হয়। ইয়েও হোক है रूहानी नॉलेज, এটা হচ্ছে आध्यात्मिक नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। তোমাদের আত্মাদেরকে बाबा परम आत्मा বসে नॉलेज দিচ্ছেন। 5000 बरस पहले भी तुमने सुनी थी। सारी मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন सारा मनुष्य सृष्टिते এই রকম বাবার মতন পড়ানে वाला टीचर কেউ হয় না, কেউ জানেও না যে ঈশ্বর কি করে পড়ান। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। এই পড়ার দ্বারা আমাদের সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वो हाइस्ट बनते हैं। এই পড়া যে ভালো করে পড়ে এবং শ্রীমত প্রমাণ চলে সে তো অনেক উঁচু हाइस्ट हो जाए। और जो बाप की जाई निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। और যারা গিয়ে বাবার নিন্দা করে, যারা হাত ছেড়ে দিয়ে যায়, তারা তো প্রজাতেও খুব কম পদ হয়। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, दैवी राजधानी छिलो। एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। एकमात्र बाबाई সেখানে दैवी राजधानी स्थापन करें। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाकी तो सारा पुराना दुनिया विनाश हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम नुकसान होता है। যদি তুমি গাফিলতি করো, সময় নষ্ট করে দাও, তাহলে কিন্তু অনেক মূল্যবান সময় তোমার হাত থেকে চলে গেল, তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। शरीर निर्भर अर्थ धंधा आदि भर करो, फिर भी हथ कर डे दिल याद डे। তুমি হাতে কাজ করো আর মন থেকে বাবাকে याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। যদি তুমি বাবাকে কেবলমাত্র याद करो तो তোমার কিন্তু राज्य मिले যাবে। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। अलादीन राष्ट्र जो प्रदीप ठका करने से खजाना निकल आया,
সেই দৈত্য আসতো, আর তখন সেই প্রদীপকে ঠোকা মারলেই তখন তার কাছে যা চাওয়া যেত সেই দৈত্য এসে তাই দিয়ে যেত। तो अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। এখন আমরা জানি যখন আল্লাহ মানে বাবা এসে আমাদেরকে ঠোকা মারেন তো আমরা কিসের থেকে কি হয়ে যাই, অর্থাৎ বাবা আমাদেরকে এসে টাচ করেন, আমরা বাবার সঙ্গে যুক্ত হই, তখন আমরা কিসের থেকে কি হয়ে যাই। কত দুর্গতি হয়ে গেছিল আমাদের, আবার বাবা আমাদের এত সদ্গতি করতে এসছেন। ঝট দিব্য দৃষ্টি সে বৈকুণ্ঠ চলে যেতে হো, মানে এমন হয় যে কখনো কেউ এরকম দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বৈকুণ্ঠকে দেখতে থাকে। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में। শুরুতে এরকম হতো, তখন আমাদের দাদিরা ছোট ছোট ছিলেন, তারা আপসে বসে নিজেদের মধ্যে এই জ্ঞান চর্চা করতে করতে বাস চলে যেতেন ধ্যানে। ফির জাদু কহে দিতে থে, যারা দেখতো তারা বলতো যে এদেরকে জাদু করে দেওয়া হয়েছে, তো ওয়াক বন্ধ কর দিয়া, তারপরে বাবা সেটা বন্ধ করে দিলেন। তো यह सब बातें हैं इस समय की। হাতুম তাই কি भी কাহিনী है, হাতুম তাইয়ের কথা আছে, সেখানে কাহিনী আছে এরকম যে শাশুড়ি আর বৌমার মধ্যে ঝগড়া হতো, তো বৌমা তখন হাতুম তাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন, গিয়ে বললেন যে এরকম শাশুড়ি আমাকে বলেন, আমি বলি, খুব অশান্তি হয়, ঝগড়া হয়। তো হাতুম তাই তখন একটাই লোহার সুপুরির মতন কিছু তাকে দিলেন, যে যখনই শাশুড়ি চেঁচামেচি শুরু করবে তখন এইটা তুমি মুখে দিয়ে দেবে, যাকে মূলহারা বলে। তো মূলহারা মুँह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। শাশুড়ি চিৎকার করে 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 থেমে যেতেন, দেখতেন বৌমা কিছুই বলে না, আসলে তো হাতুম তাই তার মুখে ওইটা দিয়ে দিয়েছেন। মূলহারা নিকলনে সে মায়া आ जाती थी, আবার যদি মুখ থেকে ওই মূলহারাটা বার করে দিতেন তখন আবার ঝগড়া হতো। আসলে মূলহারাটা মুখে থাকার জন্য বলতে পারতেন না। রহস্য তো কই সমাজ না শেখে, আসলে রহস্য তো কেউ দুনিয়াতে জানে না। বাপ कहते हैं बच्चे মুখ মে মূলহারা ডাল দো, অর্থাৎ তুমি একদম বাবার ইয়াদের থেকে সাইলেন্সে থাকো, কেউ কিছুই বলুক তুমি কান দিও না। तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। आत्मा तो शांतिते निजे स्वधर्म में থাকে। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। এখানকার প্র্যাকটিস, ওখানে গিয়ে এই কথা খেয়াল থাকবে যে আমি আত্মা, কিন্তু পরমাত্মা বাবাকে তো কেউ জানে না, তারপর কথা ইয়াদই আসবে না। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है। কেউ যদি বিকার নিয়ে প্রশ্ন করে তো বলে দাও তাদেরকে যে সত্য যুগে ত্রেতা যুগে বিকারের কোনো নাম নিশান ছিল না। হ্যাঁ, বিকার কী জিনিস দেবতারা জানতেন না, এই শব্দটাই ওখানে হতো না। হ্যাঁ কি ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। দেহ অভিমান কি নেই, ওখানে দেহ অভিমান ছিল না, কেউ নিজেদেরকে দেহ মনে করতো না। এই দুনিয়ার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও শেখানো হয় তুমি নারী তুমি পুরুষ, ব্যাস ওইটা যখন শিখে যায় তখন ধীরে 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 তাদের মধ্যে বিকার আসা শুরু হয়। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही हैं मोहजीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, মানে সন্ন্যাসীরা তারা তাদের তো বৈরাগ্য আসে, তো তারা কেবল ঘর গৃহস্থকে ত্যাগ করে। আমাদেরকে বাবা বলেছেন ঘর গৃহস্থ ত্যাগ করতে হবে না, তুমি যেখানেই থাকো তুমি পুরা দুনিয়াটাকেই বলো, কারণ এই দুনিয়ার এখন মহাবিনাশ হবে। बाप की याद में रहते यह का पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुप्त होना है। দুনিয়াতে যত আত্মা আছে সবারই কিন্তু হিসাব কিতাব চুক্ত হবে। ফির চলে যাएंगे घर, সবাই উপরে ঘরে ফিরে যাবে। यह कल्प कल्प होता है, 5000 বছর পর পর এটা হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है, वो लोग देखते हैं
कहाँ तक सागर है, सूर्य चाँद में क्या है, आगे समझते थे यह देवताएं है। बाबा बोलছেন যে দেখো তোমাদের বুদ্ধি কত দূর দূর শান্তিধাম, যেখানে কোনো টেপ দিয়ে তার মাপা যাবে না, মাপ করা যাবে না কত দূর, তো সেইখানে তোমাদের বুদ্ধি চলে যায়। দুনিয়ার মানুষ কি দেখে, তারা দেখে সাগরের গভীরতা কত, সূর্য চাঁদ কত উঁচুতে আছে। আগে তো তারা মনে করতো সূর্য চাঁদ এরা সব দেবী দেবতা। तुम कहते हो यह तो मंडोवे की बत्तियाँ है, यहाँ खेल होता है तो यह बत्तियाँ भी यहाँ है। এখন তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো যে এগুলো তো এই সৃষ্টিরূপী মণ্ডপ বা স্টেজ, রঙ্গমঞ্চ, এখানে আলো দেওয়ার জন্য চাঁদ সূর্য, দিনের বেলায় সূর্য তো রাত্রিবেলা চাঁদ। যেমন স্টেজে বড় বড় লাইট দেওয়া হয়, এগুলো এই পৃথিবীরূপী রঙ্গমঞ্চে লাইট দেওয়ার নিমিত্ত। मूल बतन सूक्ष्म बतन में यह होती नहीं, मूल बतन বা সূক্ষ্ম বতনে এরকম হয় না। স্থূল বতনে লাইট দেওয়ার জন্য এই সূর্য চাঁদ হয়, উহা খেল ही नहीं। मूल बतन বা সূক্ষ্ম বতনে তো খেল হয় না, খেল তো সারাই সাকার সৃষ্টিতে হয়। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, প্রলয় होती नहीं। বাবা বলছেন এখানে এই সাকার সৃষ্টিতেই খেলা চলতে থাকে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি ঘুরতে থাকে। তো বাবা বলছেন প্রলয় কিন্তু তা বলে হয় না। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं। কিছু মানুষ তো থেকেই যায় যারা নতুন সৃষ্টিকে আনার নিমিত্ত হবে। তো বাবা বলছেন পুরাই প্লাবন হয়ে যাবে, জল জল হয়ে যাবে, কোথাও মানে জমি থাকবে না, এরকম কখনো হবে না। পশু পক্ষী আদি जो भी हैं সব होंगे, সব শ্রেণীরই সব জনেরই কিছু কিছু থেকে যাবে। বাকি जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहती नहीं। বাকি তো ভারতেই কিছু জমি দেবতাদের দেবভূমি হিসাবে থাকবে, বাকি তো সব सत्ययुग त्रेता युगे होबे ना। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, कारण बार बार बुद्धि भूले जाए, আবার চেষ্টা করতে হয় পথে আনার জন্য। তাই বাবা বলছেন ইয়াদেরই বড় মেহনত। माया याद करने नहीं देती है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। तो बाबा बोलছেন অজ্ঞান কালেও দেখো বাবার সাথে কত প্যার হয়, এবং দেখো মানুষ মানুষকে শোনায় আমাদের পূর্বপুরুষ এই রকম ছিলেন, হ্যাঁ এই রকম পদের অধিকারী ছিলেন। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। এখন আমাদের বুদ্ধিতে সারা সৃষ্টি চক্র আমরা যে জেনে গেছি তা আমরা বুদ্ধিতে ধারণ করে নিয়েছি। সব ধর্ম কি নলেজ है, এখন আমাদের কাছে সব ধর্মেরই নলেজ আছে। जैसे वहाँ रूह का सिजराक है, यहाँ भी मनुष्य सृष्टि का सिजराक है। শান্তিধামে যেমন আত্মাদের দুনিয়া, ওইখানে আত্মাদের সাজানো অবস্থায় দেখানো হচ্ছে, ঠিক এইখানে মনুষ্য সৃষ্টির সিজরা। এখানেও কল্পবৃক্ষতে দেখানো হয়েছে, প্রথমে দেবী দেবতাগণ, তারপরে কেমন করে করে এক একটা ধর্ম এলো, তার ব্রাঞ্চ বেরোতে থাকলো। এটাকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে এইভাবে দেখানো আছে। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। बाबा बोलছেন যদি তুমি নর থেকে নারায়ণ হতে চাও তাহলে মুখে যা বলো সেটাই করে দেখাও। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। যখন বাবাকে তোমরা বলো
যে বাবা আমি তোমার কাছ থেকে পুরা বর্ষা নিয়েই ছাড়বো, तो तुम्हार चरणों तो सेरकम हवा दरकार। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। राजा राजा केवल तोमराई हओ, এটা কেবল ভারত ভূমিতেই হয়, আর কোনো খণ্ডে এরকম হয় না। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर राइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। पवित्र राजा माना देवी देवता, तारा डबल ताजेर अधिकारी छिलेन, डबल क्राउन छिलो, একটা পবিত্রতার ক্রাউন, একটা রত্নজড়িত ক্রাউন। তারপরে আস্তে আস্তে সেই দেবী দেবতার রাজ্য যখন চলে গেল, তখন যে অপবিত্র রাজা এলেন, তাদের তো পবিত্রতার তাজ আর থাকলো না, কেবল হীরে রত্নের তাজ থাকলো। তো তারা তখন কি করতো, দেবী দেবতা তাদের মন্দির বানিয়ে পূজা করত। তো দেবী দেবতা হয়ে গেলেন এই রাজাদেরও রাজা। তাই বাবা বলেন যে আমি রাজার রাজা বানাতে এসেছি। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स। बाबा बोलছেন যে মুখ্য टीचर तो একজনই बाबा, और बाकी सब टीचरদের के बाबा बोलছেন नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। 3 चांस माना बाप टीचर सद्गुरु। একজনকে ভুলে গেলে অন্যজনকে याद करो, কারণ 3 জন তো একই। अच्छा मीठे मीठे शिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। दूसरा, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुलहरा डाल देना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भवो। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भवो। विस्तार, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। छटफट করছে দুঃখ অশান্তিতে আত্মা, তো তাদেরকে যেন লাইনে দাঁড়ানো কষ্ট না করতে হয়। आते जाए और लेते जाए, মানে একদম সেকেন্ডে যেন তারা প্রাপ্তির অনুভব করে যেন যায়। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। पुरुषार्थी जीवने तो আমরা ছিলাম, এখন বাবা বলছেন এর উপরে তুমি দাতাপনের স্থিতিতে থাকো। हर संकल्प हर सेकेंड में मास्टर दाता बन करके चलो। कारण कि एखनकार आत्मारा बहुत शक्तिहीन হয়ে গেছে, তাদেরকে শক্তি দিতে হবে, তাদেরকে জাগাতে হবে। তারা নিজেরা চলতে পারছে না, তাদেরকে চালাতে হবে। तो सेकेंडे मास्टर दाता हो जाओ। अच्छा स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेगी।
हजूर माना बाबा बाबा के यदि बुद्धिते हाजिर रखो तो तुम्हार काछे सब प्राप्ति एकदम हाजिर हो जाए। अच्छा, ओम शांति। जी करता है बाबा।